सृष्टि के आदिकाल में जब सत्ययुग का स्वर्णिम प्रभात ब्रह्मांड में फैल रहा था, तब महर्षि कश्यप ऋषि ब्रह्मा जी के मानसपुत्र, तपस्या और धर्म के प्रतीक माने जाते थे। कश्यप ऋषि को देवताओं और दैत्यों दोनों के पूर्वज कहा जाता है। उनकी पत्नियां मात्र स्त्रियां नहीं थीं, बल्कि स्वयं प्रकृति के अदृश्य तत्वों की अभिव्यक्ति थीं। कुल 13 पत्नियां अदिति, दिति, दनु, कद्रु, विनता, सुरसा, सुपर्णा, इला, मुनि, क्रोष्ट्री, ताम्रा, शार्मिष्ठा और काश्या, प्रत्येक ने ऐसी संतति को जन्म दिया जिसने युगों युगों तक धरती, आकाश, पाताल और ग्रहों की व्यवस्था को निर्धारित किया। अदिति से आदित्य देवों का जन्म हुआ, जो सूर्य और प्रकाश के संरक्षक बने। दिति से दैत्य उत्पन्न हुए, जिनका स्वभाव असुर शक्ति और अहंकार से भरा था। दनु से दानव वंश चला, कद्रु से नागों की जाति निकली और विनता से गरुड़ और अरुण उत्पन्न हुए। ताम्रा से पक्षियों का विशाल वंश फैला, जबकि शार्मिष्ठा ने महान राजवंशों की नींव डाली। इन सभी संततियों में केवल जीव जंतु ही नहीं, बल्कि अदृश्य ग्रहों और नक्षत्रों के अधिष्ठाता भी थे। प्रत्येक ग्रह, चाहे वह मंगल हो, शुक्र हो या शनि, अपने भीतर किसी न किसी पत्नी के संतानों का प्रभाव लिए हुए था। समय बीतता गया, युग बदलते गए, परंतु कश्यप ऋषि की यह ग्रह संतति चुपचाप संसार के भाग्य को बुनती रही। जब भी धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष हुआ, इन वंशों के ग्रह और नक्षत्र युद्ध भूमि के अदृश्य सेनापति बने। कोई युद्ध तलवारों से लड़ा गया, तो कोई केवल ग्रहों की चाल से जीता गया। ज्योतिष शास्त्र के प्राचीन ग्रंथ कहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब कश्यप ऋषि की इन संततियों का पुनर्मिलन होगा, न केवल रक्त से, बल्कि ग्रहों की एक दुर्लभ युति के रूप में। यही वह समय होगा जब कलयुग का पर्दा उठेगा और एक नया युग शुरू होगा। परंतु यह युति कोई साधारण घटना नहीं होगी, यह महाप्रलय का संकेत होगी। भविष्यवाणी कहती है कि जब ग्रह एक विशेष आकाशीय रेखा में आकर खड़े होंगे, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच अदृश्य छाया का खेल होगा और जब धरती पर अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब श्री हरि विष्णु स्वयं कल की अवतार के रूप में अवतरित होंगे। उनके साथ होगा देवदत्त, स्वर्ग से उतरा हुआ श्वेत अश्व, जिसकी अय्याल में बिजली की चमक और आंखों में अग्नि की ज्वाला होगी। लेकिन कल्कि का आगमन केवल दुष्टों के विनाश के लिए नहीं होगा। यह कश्यप ऋषि की संततियों के अंतिम न्याय का समय होगा। देव, दैत्य, नाग, गरुड़ सभी को अपने कर्मों का फल मिलेगा। और इस प्रकार जो कहानी सत्ययुग में कश्यप ऋषि के आंगन से शुरू हुई थी, वह कलयुग के अंत में महाप्रलय की गर्जना में समाप्त होगी। ऋषि भविष्य पुराण के प्राचीन पन्नों में एक रहस्यमयी श्लोक छिपा है, जो कहता है, जब कश्यप की संतति के ग्रह एक ही रेखा पर आ जाएंगे, जब सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि अपने अपने प्राचीन ऋण चुकाने के लिए एकत्र होंगे, तब कलयुग का आवरण फट जाएगा और सत्य का उदय होगा। यह कोई साधारण ग्रहण या नक्षत्र योग नहीं होगा। यह वही क्षण होगा जब आकाश में अग्नि की लपटें उठेंगी, समुद्र अपनी सीमाएं तोड़ देंगे और पर्वतों के भीतर से लावा फूट पड़ेगा। आकाश में बिजली की रेखाएं देवदत्त के खुरों की आहट जैसी सुनाई देंगी, क्योंकि वह समय आ चुका होगा। श्वेत बादलों के बीच स्वर्णिम प्रकाश का एक द्वार खुलेगा। उस द्वार से श्री हरि विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि प्रकट होंगे। उनके शरीर से नील कमल की आभा फूट रही होगी, नेत्रों में सूर्य और चंद्र दोनों का तेज समाया होगा और उनके चारों ओर समय स्वयं झुक जाएगा। उनके दाहिने हाथ में चमचमाती नंदक तलवार होगी, जो अधर्म के बंधनों को काटने के लिए बनी है। कल्कि के साथ उतरेगा देवदत्त, वह स्वर्गीय अश्व जिसे स्वयं इंद्र ने ब्रह्मांड की सबसे पवित्र ऊर्जा से रचा है। उसका शरीर दूध से भी उज्जवल होगा, अयाल में विद्युत की चमक होगी और प्रत्येक खुर के प्रहार से पृथ्वी कांप उठेगी। कहते हैं कि देवदत्त के नेत्रों में संपूर्ण सृष्टि का प्रतिबिंब देखा जा सकता है, अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों एक साथ। जैसे ही कल्कि और देवदत्त भूमि पर उतरेंगे, ग्रहों की युति अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देगी। कश्यप की संतति के देवगण, जो अब भी धर्म का पालन कर रहे हैं, वे आकाश से पुष्प वृष्टि करेंगे।
वहीं दैत्यों और दानवों के वंशज जो युगों से अधर्म को बढ़ा रहे थे, वे भय से कांप उठेंगे, क्योंकि वे जानेंगे कि अब उनके पापों का लेखा जोखा चुकाने का समय आ गया है। किंतु न्याय केवल तलवार से नहीं होगा, बल्कि प्रत्येक वंश के अधिष्ठाता ग्रह को उनके कर्म के अनुसार पुनर्स्थापित करेंगे। मंगल को पुनः वीरता का प्रतीक बनाया जाएगा, शुक्र को शुद्ध प्रेम का और शनि को सच्चे न्याय का दूत। नागवंश के अधिपति पुनः पाताल में लौटेंगे, गरुड़ फिर से आकाश के स्वामी बनेंगे और मानव जाति को धर्म के मार्ग पर चलने का अवसर मिलेगा। इस महायुद्ध में देवदत्त केवल एक सवारी नहीं होगा, वह स्वयं महाप्रलय का दूत होगा। उसके खुरों से उठने वाली अग्नि अधर्म की सेनाओं को भस्म करेगी और उसकी गति समय को भी पीछे छोड़ देगी। यही वह क्षण होगा जब कश्यप आरष्य की प्राचीन कथा, उनकी 13 पत्नियों की संतति और ग्रहों का यह अद्भुत रहस्य सब एक ही बिंदु पर आकर समाप्त होंगे और फिर एक नया युग, सत्य युग पुनः आरंभ होगा। धरती पर अंधकार का साया फैल चुका था। आकाश में लाल ग्रहण की छाया मंडरा रही थी और समुद्र की लहरें प्रलय के गीत गा रही थीं। इसी बीच धर्म के पक्ष में खड़े देवगण और अधर्म में डूबे दैत्यों की सेनाएं कुरुक्षेत्र से भी विशाल युद्ध भूमि पर आमने सामने खड़ी थीं। कल के अवतार अपने दिव्य अश्व देवदत्त पर सवार युद्ध भूमि में प्रविष्ट हुए। जैसे ही उनके खुर भूमि को छूते, धरती कांप उठती और अधर्मियों के हृदय में भय की ज्वाला जल उठती। उनके आगमन पर आकाश में घंटनाद गूंजा, मानो ब्रह्मांड स्वयं उद्घोष कर रहा हो कि अंत समीप है। कल्कि ने अपनी नंदक तलवार को आकाश की ओर उठाकर कहा, हे कश्यप की संतति, युगों से तुम्हारे कर्म इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे। आज धर्म और अधर्म का अंतिम निर्णय होगा। दैत्यों का नेता, जो दित्य के वंश का था, गर्व से आगे बढ़ा और बोला, कल्कि, हमने युगों तक शक्ति और भय से इस संसार पर शासन किया है। तुम्हारी एक तलवार हमें पराजित नहीं कर सकती। कल्कि के नेत्रों में सूर्य सा तेज और चंद्रमा सा शीतल संतुलन झलकने लगा। वे शांत स्वर में बोले, वो तलवार केवल एक साधन है, पर न्याय समय का शाश्वत नियम है जिसे कोई नहीं टाल सकता। युद्ध आरंभ हुआ। देवदत्त की गति वज्र से भी तीव्र थी। एक ही छलांग में वह शत्रु की पंक्ति चीर देता। उसके खुरों से निकलती अग्नि उद्धर्मियों के कवच पिघला देती। आकाश में गरुड़ वंशजों की चीखें गूंज रही थीं, जबकि नागवंश के योद्धा अपने विष से युद्ध भूमि को भरने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, एक अद्भुत दृश्य घटित होने लगा। ग्रहों की युति अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। आकाश में 7 प्रमुख ग्रह एक सीध में आ गए और उनके साथ अदिति, दिति, दनु, कद्रु और विंता की आत्माएं प्रकट हुईं। वे मौन खड़ी थीं, जैसे स्वयं देख रही हों कि उनके वंशज अपने भाग्य का सामना कैसे कर रहे हैं। कल्कि ने अपनी तलवार से शत्रु सेनापति को परास्त किया, लेकिन अंतिम प्रहार का अधिकार उन्होंने स्वयं नहीं लिया। उन्होंने देवदत्त के कान में एक मंत्र फुसफुसाया। अचानक देवदत्त के शरीर से स्वर्णिम आभा फूट पड़ी। उसके नेत्र अग्नि के सूर्य बन गए और उसकी गति समय की सीमा तोड़ गई। एक ही प्रचंड दौड़ में देवदत्त ने अधर्म की अंतिम दीवार को चूर चूर कर दिया। उसकी टापों की गूंज ब्रह्मांड के हर कोने तक पहुंची। ये वह ध्वनि थी जो एक युग के अंत और नए युग के आरंभ का संकेत दे रही थी। जब धूल थम गई, युद्ध भूमि शांत हो चुकी थी। आकाश निर्मल था। ग्रह अपनी अपनी पवित्र कक्षाओं में लौट चुके थे और पृथ्वी पर पहली बार एक नए युग की पवित्र हवा बह रही थी। कल्कि ने अपनी तलवार भूमि में गाड़ दी और घोषणा की, धर्म पुनः स्थापित हुआ है, सत्ययुग का उदय हो चुका है। इधर देवदत्त ने अपनी अयाल हिलाई, जैसे वह भी इस विजय का गर्व महसूस कर रहा हो। और फिर वे दोनों धीरे धीरे उस दिशा में चल पड़े जहां क्षितिज स्वर्णिम प्रकाश में नहाया हुआ था। एक और युग, एक और कहानी, लेकिन कश्यप ऋषि की संतति का यह अध्याय सदा के लिए समाप्त हो चुका था।